इस वीडियो में दुनिया की 25 सबसे खतरनाक जगहें के बारे में बताई गई हैं, जहां इस समय पर्यटक न जाना ही बेहतर है। 1 अलेप्पो, सीरिया। अलेप्पो कभी सीरिया का सबसे बड़ा शहर और प्राचीन इतिहास, कला, संस्कृति, खेल और शिक्षा का केंद्र हुआ करता था। यह शहर 2011 में शुरू हुए सीरियाई गृहयुद्ध की अग्रिम पंक्ति में था। शहर के कुछ हिस्से कई वर्षों तक घेराबंदी में रहे। शहर अब ठीक हो रहा है और कुछ विस्थापित लोग अपनी जिंदगी फिर से शुरू करने के लिए वापस लौट रहे हैं। फिर भी सीरिया अभी भी एक युद्ध क्षेत्र है और विदेशियों के लिए यात्रा करना सुरक्षित नहीं है। 2 काबुल, अफगानिस्तान। काबुल अफगानिस्तान की राजधानी है और संभवतः दुनिया की सबसे ऊंची राजधानी भी। एक समय में इसके बाजार, महल और बगीचे बैकपैकिंग के रास्ते पर थे। यह शहर अब बेहद खतरनाक है, खासकर पश्चिमी यात्रियों के लिए। यह शहर नियमित रूप से बमबारी, हमलों और अपहरणों का केंद्र बना हुआ है। 3 जुबा, दक्षिण सूडान। अफ्रीका का दक्षिण सूडान, जहां जानवरों का प्रवास आश्चर्यजनक रूप से होता है, 2013 से युद्ध की स्थिति में है। जुबा शहर में चल रहे सशस्त्र संघर्ष और हिंसा के कारण वहां यात्रा करना सुरक्षित नहीं है। दक्षिण सूडान में विदेशियों को सलाह दी जा रही है कि वे जल्द से जल्द सुरक्षित रूप से वहां से चले जाएं। 4 सना, यमन। यमन के सना या सजाना में राजनीतिक स्थिति इस समय बेहद अस्थिर है। देश के 4 विश्व धरोहर स्थलों में से एक, सना के पुराने शहर को 2015 में बम विस्फोटों से भारी क्षति हुई थी। विदेशियों को इस शहर में जाने की सलाह नहीं दी जाती है। यहाँ आतंकवादी गतिविधियों और अपहरण का खतरा बहुत ज्यादा है। 5 किंशासा, लोकतांत्रिक गणराज्य कांगो। कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य DRC का राजनीतिक इतिहास परिवर्तन और संघर्षों से भरा रहा है। यात्री गोरिल्ला देखने के लिए विरुंगा पर्वत की पूर्वी सीमा तक पैदल यात्रा करते थे। अब ऐसा करना सुरक्षित नहीं रहा। दक्षिण पश्चिमी सीमा पर स्थित किंशासा एक विशाल राजधानी है। 6 खार्तूम, सूडान। सूडान की राजधानी खार्तूम वह स्थान है जहां सफेद और नीली नील नदियां मिलती हैं। संघर्ष के कारण सूडान के कुछ इलाकों में आपातकाल की स्थिति है। इस शहर में आने जाने पर कर्फ्यू और प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं। 7 इस्लामाबाद, पाकिस्तान। 1960 के दशक में स्थापित पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद एक अपेक्षाकृत नया शहर है। यह एक बड़ा शहर है और अपने उच्च जीवन स्तर के लिए उतना ही जाना जाता है जितना कि एक प्राचीन इतिहास वाले क्षेत्र में स्थित होने के कारण। पाकिस्तान आतंकवादी हमलों के लिए एक उच्च जोखिम वाला क्षेत्र है। धार्मिक त्योहारों और चुनावों के आसपास यह विशेष रूप से असुरक्षित हो सकता है। 8 प्योंगयांग, उत्तर कोरिया। उत्तर कोरिया की राजधानी प्योंगयांग की यात्रा करना उचित नहीं है। राजनीतिक सुलह की दिशा में हाल ही में उठाए गए कदमों के बावजूद इस देश को अभी भी उच्च जोखिम वाला माना जाता है। विदेशियों पर प्रतिबंध लगाए जाते हैं और अनजाने में स्थानीय प्रथाओं का उल्लंघन करने पर कड़ी सजा हो सकती है। 9 बोगोटा, कोलंबिया। कोलंबिया की राजधानी बोगोटा देश के मध्य में स्थित है। इस शहर में शानदार वास्तुकला, कला और बेशक बेहतरीन कॉफी है, लेकिन यह सड़क अपराध के लिए भी जाना जाता है। इस शहर के बाहर कोलंबिया के कई इलाके फिलहाल पर्यटकों के लिए असुरक्षित हैं। 10 कराकास, वेनेजुएला। वेनेजुएला की राजधानी कराकास पिछले कुछ वर्षों में अचानक और हिंसक विरोध प्रदर्शनों का केंद्र रही है। ऐसा कहा जाता है कि लैटिन अमेरिका और कैरिबियन तट पर हत्या की दर सबसे ज्यादा है। कई अन्य देश वेनेजुएला के अधिकांश हिस्सों की गैरजरूरी यात्रा को हतोत्साहित करते हैं।
खासकर कोलंबियाई सीमा पर स्थित मादक पदार्थों की तस्करी वाले इलाकों के नजदीक। 11 असवान, मिस्र। मिस्र, खासकर काहिरा और उत्तर में स्थित पिरामिड, एक ऐसा देश है जो कई लोगों की पसंदीदा जगहों में से एक है। यहाँ के कई लोकप्रिय पर्यटन स्थल पर्यटकों के लिए लगातार असुरक्षित होते जा रहे हैं। यहाँ राजनीतिक तनाव और विदेशी पुरुषों और महिलाओं पर हमलों की खबरें आ रही हैं। असवान, दक्षिण में स्थित असवान प्रांत की राजधानी है। 12 मेक्सिको सिटी, मेक्सिको। मेक्सिको सिटी एज़टेक और माया सभ्यता के खंडहरों और लगभग 90 लाख लोगों का घर। अतीत में इसे एक खतरनाक जगह के रूप में जाना जाता रहा है। इसलिए किसी भी बड़े शहर की तरह आपको अपनी समझदारी और सावधानी बरतने की जरूरत है। इस क्षेत्र में हाल ही में भूकंपीय गतिविधियां भी हुई हैं। भूकंप एक बहुत ही वास्तविक खतरा है। 13 मुंबई, भारत। भारत के पश्चिमी तट पर स्थित मुंबई, जिसे पहले बॉम्बे कहा जाता था, महाराष्ट्र राज्य की राजधानी है। लगभग 1.25 करोड़ की आबादी वाला यह महानगर भारत का सबसे अधिक आबादी वाला शहर है। भारत में आतंकवादी गतिविधियां होती रहती हैं और धोखाधड़ी के प्रति सतर्कता बरतने की सलाह दी जाती है। महिलाओं को विशेष रूप से अपनी व्यक्तिगत सुरक्षा के प्रति सावधान रहना चाहिए। 14 एन्जामेना, चाड। मध्य अफ्रीका में चाड की राजधानी एन्जामेना दिलचस्प है। राजधानी का केवल 1/4 हिस्सा ही शहरी है, बाकी कृषि और खेती पर आधारित है। इस क्षेत्र और चाड के अन्य स्थानों की यात्रा फिलहाल अनुशंसित नहीं है। ऐसा कार चोरी और विदेशी प्रवासियों व पर्यटकों दोनों के प्रति अपराध के कारण होता है। 15 रियाद, सऊदी अरब। सऊदी अरब की राजधानी रियाद अंतर्देशीय है। हालांकि यह यमन से लंबी दूरी की मिसाइल हमलों की चपेट में रही है। समग्र सऊदी अरब भी आतंकवादी हमलों के खतरे में है। आतंकवादियों के संभावित निशाने पर पर्यटक, धार्मिक स्थल और अन्य व्यस्त स्थान हैं। 16 मांडले, म्यांमार। म्यांमार बर्मा की राजधानी मांडले कुछ शहरों की तरह कोई पुराना शहर नहीं है, लेकिन यहाँ कई मंदिर और घूमने लायक जगहें हैं। यह शहर अपेक्षाकृत सुरक्षित है, हालांकि स्थानीय नशीली दवाओं के व्यापार के लिए इसे जाना जाता है। म्यांमार के अन्य हिस्सों में भी गंभीर नागरिक तनाव और अशांति के क्षेत्र हैं। 17 येरेवन, आर्मेनिया। आर्मेनिया की राजधानी येरेवन से माउंट अरारत के मनोरम दृश्य दिखाई देते हैं। सोवियत संघ के पतन के बाद से पिछले कुछ दशकों में इस शहर का आधुनिकीकरण हुआ है। यह शहर घूमने के लिए सुरक्षित माना जाता है, हालांकि पर्यटक धोखाधड़ी से सावधान रहें। हाल के वर्षों में शहर में राजनीतिक विरोध प्रदर्शन भी हुए हैं। आर्मेनिया के अन्य हिस्सों में कुछ सीमाएं सशस्त्र संघर्ष के अधीन हैं। 18 किंगस्टन, जमैका। जमैका की राजधानी और सबसे बड़ा शहर किंगस्टन अपने हिंसक अपराधों के लिए कुख्यात है। किंगस्टन के कुछ इलाके गिरोहों की गतिविधियों और पर्यटकों के लिए वर्जित क्षेत्रों का पर्याय बन गए हैं। शहर में शांतिप्रिय संगीतकार बॉब मार्ले के पूर्व घर में एक संग्रहालय भी है। पर्यटक क्षेत्रों में अपने कीमती सामान और नकदी की सुरक्षा सुनिश्चित करें। 19 ओडेसा, यूक्रेन। ओडेसा यूक्रेन का तीसरा सबसे बड़ा शहर काला सागर तट पर स्थित है। यह शहर एक रिसोर्ट और पर्यटकों के बीच एक लोकप्रिय स्थल होने का लंबा इतिहास रखता है। 2014 में यह शहर बम विस्फोटों का निशाना बना था। यूक्रेन के पूर्वी क्षेत्रों और क्रीमिया प्रायद्वीप की यात्रा की अनुशंसा नहीं की जाती है। 20 यरूशलेम, इज़राइल। मध्य पूर्व में स्थित यरूशलेम सदियों से क्षेत्र को लेकर विवादों का केंद्र रहा है। ऐतिहासिक रूप से यह शहर यहूदी,
ईसाई और इस्लाम धर्म के अनुयायियों के लिए आध्यात्मिक रूप से महत्वपूर्ण है। इज़राइल और फिलिस्तीन दोनों ही यरूशलेम पर अपना दावा करते हैं और यह संघर्ष जारी है। 21 कलिनिनग्राद, रूस। कैलिनिनग्राद भौतिक रूप से रूस के बाकी हिस्सों से अलग है। ओब्लास्ट बाल्टिक सागर पर लिथुआनिया और पोलैंड के बीच स्थित है। यह क्षेत्र लगभग 20 वर्षों से केवल पर्यटकों के लिए ही सुलभ है। इसकी अवस्थिति और रूस द्वारा हाल ही में सैन्य उद्देश्यों के लिए इस क्षेत्र के उपयोग ने चिंता का विषय बना दिया है। 22 गाजा, फिलिस्तीन। न तो गाजा पट्टी, न गाजा शहर और न ही तट से दूर भूमध्य सागर का पानी पर्यटकों के लिए सुरक्षित है। इस फिलिस्तीनी अधिकृत क्षेत्र में अस्थिर स्थिति जटिल है। इसकी सीमाओं पर इज़राइल और मिस्र का नियंत्रण है। 23 अकापुल्को, मेक्सिको। क्या मेक्सिको के दक्षिणी तट पर स्थित अकापुल्को की चट्टानों से गोता लगाना आपकी इच्छा सूची में है? यह एक चरम शहर है जहां तट पर पर्यटक होटल और पहाड़ियों पर झुग्गियां हैं। अकापुल्को का आंतरिक पर्यटन मेक्सिकोवासियों के बीच लोकप्रिय है। हालांकि पिछले एक दशक में दुर्घटनाओं के कारण अंतर्राष्ट्रीय पर्यटकों की संख्या में गिरावट आई है। 24 सोफिया, बुल्गारिया। बुल्गारिया की राजधानी सोफिया से विटोशा पर्वत तक पहुंचना आसान है, जो लंबी पैदल यात्रा और स्कीइंग के लिए एक आदर्श स्थान है। इसके पूर्व सोवियत क्षेत्र इतिहास और कला प्रेमियों के लिए भी एक आकर्षण का केंद्र है। यह शहर बल्गेरियाई माफिया का केंद्र भी है और चोरी जैसे अपराध यहां आम हैं। 25 ला पाज, बोलीविया। दक्षिण अमेरिका के बोलीविया में ला पाज, बोलीविया सरकार का मुख्यालय है। पर्यटक इसके कई संग्रहालयों, त्योहारों, बाजारों, शिल्पकला और आसपास के पहाड़ों की ओर आकर्षित होते हैं। दुर्भाग्य से जेबकतरे और बैग चुराने वाले भी यहां आते हैं। सड़क पर ठगी करने वाले भी पर्यटकों को लूटने के लिए धोखेबाजों और साथियों का इस्तेमाल करते हैं।